ओके, सो आज का प्रॉब्लम, चलो इसको रीसेट कर लेते हैं बिकॉज इट टुक दिस मच टाइम टू सेट दिस थिंग अप. ओके, सो नंबर ऑफ वेज टू असाइन एज वेट्स. समझते हैं क्वेश्चन क्या है, अभी पढ़ा भी नहीं है. देर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री विद एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n. ठीक है, रूटेड इन नोट 1. ओके, द ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई 2D इंटीजर एरे, एजेस ऑफ लेंथ n-1 वेयर एजेस आई इज दिस दिस दिस. ठीक है, नोड हमें पता है, एजेस दे दी गई हैं. ठीक है, indicate that there is an edge between this. ठीक है, initially all edges have a weight of 0. You must assign each edge a weight of either 1 or 2. ठीक है, the cost of a path between any two nodes is the total weight of all edges in the path connecting them. ठीक है, select any node x at the maximum depth, मतलब लीफ सेलेक्ट करना है. रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू असाइन लीफ, वो भी ऐसी लीफ नहीं, मैक्स डेप्थ वाली लीफ. Return the number of ways to assign edge weights in the path from node 1 to x such that its total cost is odd. ठीक है, since the answer may be large, return it modulo this. Ignore all edges not in the path from 1 to x. ठीक है, अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी ट्री हो डजेंट मैटर. ठीक है, ट्री एक ग्राफ है, ग्राफ है, एक ही बात है. अनडायरेक्टेड ट्री तो इट्स नॉट साइक्लिक बेसिकली. हाँ, इट्स इट्स नॉट साइक्लिक. अनडायरेक्टेड ट्री इज अ नॉन साइक्लिक ग्राफ. ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक. मतलब ट्री इज अ नॉन साइक्लिक ग्राफ. दैट इज द डेफिनेशन दैट वी टेक. दैट्स व्हाई यू आस्क वेदर इट हैज अ साइकिल और नॉट. दैट वाज द क्वेश्चन व्हेन यू आस्क इट्स अ ट्री और अ ग्राफ, राइट. ठीक है, तो इट्स अ ट्री, देयर आर नो साइकिल्स, सो उसका हमें प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, मैं इसको ग्रीडी ग्रीडी सोच रहा हूँ अभी. ठीक है, कि ग्रीडी हो जाता है थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो कुछ तो करेंगे ही हम लोग. वो नहीं नहीं, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा ठीक से. ओके, डीपेस्ट का क्या मतलब हुआ, कहाँ से डेप्थ निकल रही है फिर जब ओके, ये रूट डिफाइंड नहीं है. रूट डिफाइंड है, रूट इज ऑलवेज 1. ओ काले गए. Oh, rooted at node 1. ठीक है. Initially all edges have weight 0. You must assign तो weight लगाना है 1 या 2. The cost of the path between any two. हाँ, total weight हो जाएगा like any one node at the maximum depth. यानी कि 1 से दूरेस्ट हमको एक नोड निकालना है और number of ways to assign path देखो, from 1 to x. देखो, 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 मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ. अच्छा सॉरी, तुम पहले पढ़ लो, फिर मैं, मुझे कुछ कुछ चीज़ समझ में आई है वो बताता हूँ. एक तो टोटल कॉस्ट इज ऑड, वो तो अजीब ही कंस्ट्रेंट है, बट x क्या है? x इज हाँ, द एक्स समझा रहा हूँ, एक्स समझा रहा हूँ. तो ये नोड है, ये रूट है, इसके नीचे पहली लेयर आएगी, दूसरी लेयर आएगी, लास्ट लेयर आएगी. ठीक है, कुछ लीव्स हो सकता है उसके ऊपर वाली लेयर पे रह जाए, कुछ कहीं रह जाएंगी लीव्स, है ना, उनके बच्चे नहीं हैं. जो सबसे लास्ट लेयर वाले बच्चे हैं, उनमें से तुम कोई भी ले लो, उसके और नोड के बीच में सेम नंबर ऑफ एजेस होंगी. इस लेयर से, मतलब मान लो फोर्थ लेयर है, तो ऊपर 3 एजेस होंगी ना. ठीक है, ऐसे. तो तो एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लेयर का कोई एक बंदा है, कोई एक लीफ है. उसके ऊपर अगर जितनी भी वो आ रही हैं, मान लो ये फोर्थ लेयर है तो 3 एजेस आ रही हैं, तो उन 3 एजेस को तुम किस तरीके, कितने नंबर ऑफ वेज से उसमें तुम 1 और 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि वो सम उसको ऑड है. दैट्स इट, दैट इज द क्वेश्चन. तो मे बी वो तरीके होंगे, 3 तरीके, 4 तरीके होंगे. दैट्स इट. अच्छा ठीक है, ओके. ऑफ कोर्स, हाँ हाँ. x इज नॉट अ वैल्यू, मैं गलत समझ रहा था, मुझे लगा एक्स था x वी हैव टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द नोड. एक्स इज ठीक. नॉट अ वैल्यू. बेसिकली एक्स का मतलब ये है कि किस लेवल पर है, बस वो देख लो, और उस लेवल हम्म. ऐसा है. ठीक है, हम्म. हाँ ठीक है. ठीक है. तो देखो, अगर ये एक ही लेवल पे है तो इनके बीच में एक ही एज है. 2 लेवल ऐसा पे लगता होता है तो यार. 2 एज होती. 3 लेवल पे हम्म. होता तो 3 एज होती. हाँ सॉरी, मैंने एक कम करके बता रहा था पहले. ठीक है, बट हाँ, जितनी भी एजेस हैं, अगर एक है तो एक ही तरीका है कि इसको 1 दे दो. अगर 2 हैं तो इसके 2 तरीके हैं. मैं इसको 1 2 कर सकता हूँ, 2 1 कर सकता हूँ. हाँ, नीचे वाला एग्जांपल देख लो ना. ठीक है, ये सबसे बॉटम में है, इससे इसके बीच में 2 एजेस हैं, तो 2 ही तरीके हैं, सिंपल. उधर वाला लेफ्ट साइड ट्री इग्नोर किया, बस एक ये एज है ऊपर वाली 1 से 3 और 3 4 और 3 5. हाँ, तो इनमें 1 और 2
तुम एक्चुअली 134 लो या 135 लो, तुम दूसरा इग्नोर मार सकते हो, डजेंट मैटर। ऑल यू हैव टू फाइंड कि वो लेवल कौन सा है, वहाँ तक कितनी एजेस हैं। एक बार तुमको नंबर ऑफ एजेस पता चल गई तो तुम बस ये देखोगे कि एजेस में 1 2 मैं कितने तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट्स इट। अच्छा हाँ, एक ही पाथ से करना है। हाँ, एक ही तो बात वो है। तो है ना, फिर हाँ, बस डेप्थ निकाल दो। डेप्थ निकालो और मैथ लगा दो। हाँ ठीक है, लगा ठीक है। लो। हाँ, तो करते हैं। 5 मिनट तो मुझे समझने में लग गए। ठीक है। हाँ, आई थिंक आई गॉट मोर टाइम टू अंडरस्टैंड इट, तो मुझे थोड़ा कुछ कुछ समझ में तो आया था इतना जितना हम लोगों ने समझ हम्म। लिया। अब डेप्थ हम्म। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ। एजेस दी हुई हैं, तो मैं इसका वो बना लेता हूँ, नेबर मैप। नेबर में नेबर ही हुए ना, ये अनडायरेक्टेड है तो। पेरेंट है, हाँ पेरेंट है वो डिफाइंड। चिल्ड्रन की तरफ जाना तो है। हाँ करो, कोशिश करो फिर। हाँ मैप मैप बना लो। हम्म। ठीक है, अभी बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा डिफॉल्ट डिक्ट। ठीक है, और इसके अंदर रहेगा एक सेट, और सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं, तो मैं वैसे ही रखने वाला हूँ। ठीक है। हम्म। फॉर यू कमा वी इन एजेस, मैं क्या करूँगा, नेबर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको 50 बार लिखना पड़ेगा। नेबर मैप यू डॉट एड वी एंड इसका उल्टा, और ये हो गया। फॉर सम रीज़न कुछ बटन्स काम नहीं टाइप करते। टाइपिंग इज हार्ड। नहीं नहीं, हाँ, इट इज़ हार्ड समटाइम्स, आई फॉरगेट हाउ टू टाइप। ओके, तो ये नेबर ओके। मैप बन गया। अब इस नेबर मैप को रीड करना स्टार्ट करते हैं, मुझे डेप्थ चाहिए। ठीक है, तो डेप्थ के लिए मैं हाँ। बी एफ एस यूज़ करने वाला हूँ। डी हम्म। एफ एस यूज़ करना चाहिए, एक पकड़ो और उसके डेप्थ तक जाओ, सारे करने पड़ेंगे। बी पीएफएस। बी एफ एस कर लेते हैं। ठीक है। फॉर क्यू 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 इज इक्वल टू, अभी इसमें 1 पड़ा हुआ है रूट हमारा। ठीक है, हम्म। वाइल क्यू, हम्म। तो क्यू से पॉप करो, तो ये आ गया नोड। नोड इज इक्वल टू हाँ क्यू हाँ, डॉट पॉप। क्यों? ये तो पीएफएस हो जाएगा ऐसे तो। नहीं सर, ये तो डीएफएस हो जाएगा, तो डीएफएस में तो फॉर लूप लगता है व्हाइल के अंदर। फॉर नोड इन क्यू। ठीक है, इसके ऊपर और एक एन क्यू। क्यू इक्वल टू ये। ठीक है, हाँ, न्यू क्यू। फॉर नोड इन क्यू। अब इस नोड के मुझे नेबर्स चाहिए, और डेप्थ भी चाहिए। तो अभी इसकी डेप्थ है 0, ऐसे डाल दो। ना ना ना, डेप्थ इज लिटरली ए वेरिएबल जो कि अपडेट होगा तुम्हारे। हाँ, बी एफ एस करने का फ़ायदा ही क्या है, सॉरी माई बैड। और एक विजिटर रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता है, तो तुम वापस बैक ट्रैक ना कर लो। सेट। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। इफ नोड इन विजिटेड, तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स विजिटेड डॉट एड नोड, और सॉरी, कुछ तो प्रॉब्लम रहती है मेरी टाइपिंग में। ठीक है। कहीं गिर गया था क्या हाँ, कीबोर्ड के ऊपर? नहीं, आई डोंट नो क्या क्या दिक्कत? क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, विल कीप द जोक्स फॉर लेटर आई गेस। ठीक है। ठीक है, अभी अब मुझे इसके बच्चों को क्यू में डाल लेना है, दैट्स इट। तो फॉर एन इन नेबर मैप ऑफ दिस नोड, और इन सबको इसमें डाल दो बस चुपचाप से। तो एन क्यू डॉट अपेंड एन, और दैट इज इट। क्यू इज इक्वल टू एन क्यू, और यहाँ पर डेप्थ बढ़ा देते हैं। ये होने के बाद डेप्थ इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, और तो ये पूरा चलने के बाद हमको डेप्थ मिल जाएगी। और ये एक बार डेप्थ मिल गई, उतनी ही एजेस हैं। अब उन एजेस को नंबर, ठीक है, 1 और 2 असाइन
another again given that हाँ, सबसे ऊपर एक तो मॉड डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मॉड की वैल्यू दी हुई थी 10⁻9 + 7। अब आ गया मैथ का टाइम। हाँ, अब आया है मैथ का टाइम, अभी तक तो खेल चल रहा था। हम्म 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 ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे सम को इवन करना होता हम्म तो मैं क्या करता? तो मैं ये करता कि जितने भी हैं, अगर वो ओके, सम मुझे ऑड चाहिए, एक है तो एक ही तरीका है, दो है तो दो तरीके हैं, 2 1 कर लो, 1 2 कर लो। हम्म अगर तीन हैं तो कितने तरीके हुए? मुझे ऑड चाहिए, राइट, तो 1 1 1 कर सकता हूँ मैं, 2 2 1 कर सकता हूँ मैं। 2 2 1 का मतलब है तीन, तो यही हो गए, 2 1 2 हम्म 1 2 2 2 2 1, है ना? तो तीन और एक चार, 2 1 1 का मतलब क्या है? उसके भी तीन तरीके नहीं, हाँ, चार ही तरीके समझ में आ रहा है मुझे। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये पैटर्न में समझने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। 1 2 4। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पैटर्न ना समझ के एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो और हमारे फंक्शन के दो वेरिएंट्स बनेंगे। एक रिटर्न करेगा कि कितने तरीकों से मैं एक ऑड सम बना के दे सकता हूँ, और एक रिटर्न करेगा कितने तरीकों से मैं इवन सम बना के दे सकता हूँ। F1 F2 ओके, दोनों पे कैच लगा देंगे, और ये दोनों एक दूसरे को कॉल करेंगे। अच्छा, हाउ डज दैट साउंड? दैट साउंड्स एक्सपेंसिव, आई गेस। मतलब निकाल लेंगे क्या कैशे कैश। रहेगा? नहीं मतलब वाई आई मुझे एम ऐसा सेइंग, फील हो रहा है कि वाई आई एम सेइंग इट्स एक्सपेंसिव, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक मैथमेटिकल फार्मूला मिल जाए कुछ सिंपल, जो ओवन में कर रहा है ये उसको। बट एक बार वो लगा के देखते हैं ना। एक बार देखो, चलो ठीक मतलब इट सीम्स टू मी लाइक अ फिबोनाची या समथिंग, कुछ ऐसा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कुछ बेसिकली डैशेस हैं, उनमें 1 2 2 1 1 कुछ लिखा है, और फाइनल वाले में 1 लिखोगे तो इवन हो जाएगा, 2 लिखोगे तो ऑड हो जाएगा, बस इतना। हम्म। तो यानी कि गिवन इस इतनी लेंथ, एक एक्स्ट्रा और कैरेक्टर आएगा, तो 1 लिखने पे ऑड काउंट हो जाएगा, 2 लिखने पे इवन काउंट हो जाएगा, तो लिटरली डबल हो रहा है हर बार। अच्छा, अगर इज यहाँ इट? 8 आता है तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चार के केस में क्या होगा? मुझे और चाहिए, चार का केस है, ठीक है। तो हम्म मैं क्या करूँगा, 1 2 2 2, ठीक है, ये हो गए चार तरीके, ठीक है, और आएगा 1 1 2 2 हो नहीं सकता, 1 1 1 2 होगा, ये चार तरीके, आठ ही आएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हर बार डबल हो रहा है, तो बस ये करना है, 2 की पावर डेप्थ मॉड ये प्रूफ नहीं हो रहा है मेरे से, एक मिनट यार। मॉड। हाँ, करो करो, लिखो लिखो। बट वेयर इज द लीकर? और यहाँ पर हमको फास्ट पावर वाला एक फंक्शन होता था, राइट, वो लिखना पड़ेगा अभी, वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये पहले इसको कैलकुलेट करेगा। हो सकता है पाइथन में तो चल जाए, हर जगह तो नहीं चलता होगा, क्योंकि एक फास्ट पावर हाँ बनाते थे ना। हाँ। ये लो, गलत हो गया। देखते हैं, मैंने कहा 8, उसने कहा 1। डेप्थ मैं गलत निकाल रहा हूँ, मैं डेप्थ गलत निकाल रहा हूँ। 8 टाइम्स आ रहा है हमारा आंसर हमेशा। डेप्थ मैच डेप्थ हमारी ज़्यादा कैसे हो रही है? 3 है। प्रिंट कर लो डेप्थ। डेप्थ। इसलिए ज़्यादा हो रही है, सुनो सुनो सुनो, जहाँ पे अपेंड करने से पहले भी अगर हम लोग इसे चेक कर लेना तो सही आएगा, क्योंकि हम उसको दोबारा डाल दे रहे हैं और डेप्थ बढ़ा के भेज दे रहे हैं आगे, तो डेप्थ हमारी गलत काउंट हो जा रही है।
हाँ, पेरेंट की तरफ मत बढ़ो, ऐसे हाँ ऐसा प्रिंट कुछ। कर लो एक बढ़िया। हाँ देखो कुछ तो कम हुआ, 4 टाइम रहेगा ये 8 टाइम से, ठीक है। हम्म। तो समझते हैं 4 टाइम क्यों आ रही है। 2 टू पावर डेप्थ, ओके। देखते हैं हैं। ओ गलती है ना ये, यहाँ पर डेप्थ को 0 करो, और अभी हम लोगों ने जो वो लिखा था ना, उसमें शुरुआत कहाँ से होती है, उसमें होती है शुरुआत 1 से, कि अगर एज 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, तो डेप्थ -1 से पावर करना है इसको। हाँ, मैंने बोला था, बोला था। रिकॉर्डेड है। ओके ओके, ठीक है अभी भी कर लेते हैं कुछ, क्योंकि हाँ ओके ओके, अब डेप्थ एक ज़्यादा काउंट हो रही है वो समझ लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे 1 और 2 वाला केस है, तो पहले 1 डाला, उसने कहा कि ठीक है डेप्थ 0 है। यहाँ आते हैं, इसके नोड में जाते हैं, बोला कि ये तो विजिटेड नहीं है, विजिटेड में 1 डाल दिया। फिर इसके नेबर में 2 देखा, 2 विजिटेड में नहीं है, 2 ऐड किया, इसमें डेप्थ बोल दिया 1। और अब ये 2 पे जाएगा, वाइल नोड इन क्यू, हाँ विजिटेड नहीं है, विजिटेड में इसको ऐड करो 2 को, इसके नेबर्स में कोई मिलेगा नहीं, और डेप्थ को ये और बढ़ा देगा। तो ये डेप्थ यहाँ ना बढ़ा के, ये डेप्थ जैसी क्यू मिलता है तो यहाँ बढ़ाओ, लेकिन लेकिन यहाँ पे -1 से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही क्यू मिला तो 0 होगी, पहले 0 फिर ऐसा कुछ। रुक जाओ समझता हूँ। अम, ठीक है यार, कर दो यार, ऑफ बाय वन चलता है यार, अपना इंजीनियर लोग हैं हम लोग, अच्छा चलता है ऑफ बाय वन। ठीक है, तो मैं ऑफ बाई 1 कर लेता हूँ इसको, -1 हो गया ये, ठीक है। हाँ मतलब, देर आर 3 हार्ड प्रॉब्लम, सॉरी 2 हार्ड प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस। हाँ एग्जैक्टली, टू हार्ड प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, सो ये सबमिट तो हो रहा है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर वो मॉड वो करना है, तो एक बार टीएलई ले लेते हैं। आहो, वैसे मीडियम है तो वो पावर वाली आएगी नहीं, ठीक है, तुम देख लेना, तुम्हारा लेफ्ट पे टॉप में होगा, पीक में, अरे नहीं है। अरे भाई अभी ऐसा नहीं है। ठीक मैं है, भी एक बार सबमिट कर लेता हूँ, हाँ कर लो। तो वो जॉब कंप्लीट। नहीं वो, अरे नहीं, आई थिंक एवरीबडी नोज आई हैव मेस्ड अप दैट जोक, कभी फिर कंप्लीट कर लेंगे। यार समटाइम्स आई हाँ। डोंट मेक दैट मिस्टेक ना। ओ बाय द वे, हम यहाँ पर एजेस को 2 बार कर रहे हैं, एक बार नेबर मैप बनाने में उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या हम एजेस को इटरेट करते हुए ये काम कर सकते हैं क्या, शायद नहीं हो पाएगा। मैं यार, मेरा सीपीयू सिंगल कोर है, तो मैं अभी लीड कोड खोलने की कोशिश में बिजी था, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कर रहे हो? इट्स ओके। तुमने क्या कहा? मैं बस ये सोच रहा था कि, बट आई रियलाइज कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। एजेस हम यहाँ पर 2 बार प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कैसे, एक बार प्रोसेस करके नेबर मैप बनाया, फिर नेबर मैप से हम बीएफएस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि डबल की जगह एक ही पास पे काम हो सकता है क्या, बट आई डोंट थिंक कि हो सकता है। हाँ, गुड थिंकिंग। मैं अपना स्ट्रीक की आग ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके। हम्म, ओ हाँ, ओ हाँ, ओ हाँ, हाँ, लेट मी फोकस देर देर, हाँ, सिंगल पास में कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, मैं हाँ, पहले इस पे फोकस करते हैं। ये तुम्हारा आंसर है कि हाँ, तुम्हारा है। मेरा ही है। तो इसमें फॉर लूप वहां प्रोसेस किया गया है, यही तो लगेंगे, एक बार नेबर मैप बनाना पड़ेगा। तुम वहां ऑप्टिमाइज कर सकते हो लाइन नंबर 22 के अराउंड कहीं पे। मतलब इफ आई वर यू, आई वुड थिंक कि यार मैंने एक बार हैश मैप यूज कर लिया है, अब उसको डिलीट कर देता हूँ ना, अब उसको क्या जरूरत है?
इफ इट्स यूजफुल, मतलब आई डोंट नो, वैसे भी ट्री है तो दोबारा कभी उस एज पे जाओगे भी नहीं, बट जस्ट इन केस ओके। आई डोंट नो इफ इट इज यूजफुल, क्योंकि डिलीट करना हो सकता है ज्यादा एक्सपेंसिव हो, इसका गार्बेज कलेक्टर रन करे बार 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 बार, विजिटेड से आई डोंट डिलीट नो, करने की बट बात कर रहे हो कि नेबर मैप से डिलीट करते हो? नेवर मैप से। ओके। तो लाइन नंबर 20 है ना। हाँ, तो विजिटेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, हम वापस जाएगा ही नहीं, डिलीट कर दिया अगर हमने पहले उसको। इंस्टीट्यूट की जरूरत तो पड़ सकती होती है, बट ये फॉर एनी नेबर मैप में उस एलिमेंट पे दोबारा कभी पहुंच नहीं रहे, वैसे वो एलिमेंट तो एनक्यूब भी नहीं हो रहा है, तो वैसे भी वो एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक माय आइडिया वर्क्स। डेप्थ की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, शायद उस पे मैटर करे। मैं एक बार तुम्हारा आंसर सबमिट करके देखता हूँ मेरा कितना सीपीयू टाइम आता है। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो मैं देख, अरे नहीं, मेरा बेकार है। 11% बीटी आ रहा है 565 मिली सेकेंड पे, इसको कम से कम 200-300 मिली सेकेंड तक पहुंचाया जा सकता है। तो वो तुम्हारा 2 की पावर वाला आइडिया शायद करेक्ट है। फास्ट पावर ऐसा कुछ करके फंक्शन बनाते हैं, लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन। एक बार अच्छा, मतलब बना भी सकते हैं, लेकिन एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। बेसिकली पीओडब्ल्यू करके एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हम कैश्ड है, और उसको पहले ही कॉल कर लो बहुत बड़े नंबर के लिए। ओके। तो वो अंदर अंदर तक उसने पूरा खुद को कैश कर लिया होगा। आप फिर किसी भी नंबर के लिए पूछोगे वो ओवन में रिप्लाई करेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि पावर फंक्शन ना ग्लोबली डिफाइन कर दो ठीक और है। उसको प्री कंप्यूट कर दो। ओके। हाँ, तो बट ठीक है, ना करो चीटिंग, तो अच्छे से। अच्छा ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नॉर्मली। हम्म, um, मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भूल रहा हूँ कैसे करते थे ये ऐसे कुछ करते थे कि बहुत तेज़ी से एयर रिड्यूस होता था। हाँ, वो जो तुम्हारी 2 रेज टू पावर है एक्स, वो 2 रेज टू, अगर वो एक्स इवन है तो 2 रेज टू x/2 इंटू 2 रेज टू x/2। हम्म, ठीक तो है। 2 रेज टू x/2 कंप्यूट करके हम्म, उसका स्क्वायर करना है, मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना इज सिंपलर देन डायरेक्टली फुल 2 रेज टू x। सो राइट बेसिकली वर्क। इफ बी इज ऑड, यार बहुत, इफ इट इज इवन, तो मैं क्या हाँ, करूँगा, ए इजी। इंटू ए करूँगा। हम्म, हाँ, रिटर्न फास्ट पावर ऑफ, मतलब x इक्वल टू फास्ट पावर x में स्टोर करके रिटर्न x इंटू एक्स। ए स्टार ए ना करो, ये एम क्या है, मॉड। हम्म। ठीक है, ठीक ए क्या कह रहा है, ए स्टार है। है, यहाँ पे ए स्टार ए नहीं करना है, यहाँ पे ए ही रहने दो, रिटर्न करो x स्टार x। हाँ राइट 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 आई ऑल। मॉड्यूलर है, मतलब वो, हाँ, फर्स्ट लाइन से मॉड्यूलर हम हटा सकते हो, मतलब 30 लाइन से, क्योंकि जो, हाँ, ये है, और एल्स में x इंटू फास्ट, नहीं मतलब a इंटू फास्ट पावर b-1 शायद ऐसा कुछ, और मे भी कुछ टर्मिनल कंडीशन लगानी पड़े तुम्हें। अगर b 0 है तो हम्म। b रिटर्न कर दो, b 1 है तो a रिटर्न कर दो, ऐसा कुछ। आई थिंक इतने में ही हो जाना चाहिए, तो क्योंकि वो दूसरे वाला कैच कर लेगा, ऑड वाला। ठीक है। हाँ, है अब ना। अगर बी जो है वो ऑड है, तो मैं उसमें से एक कम करना चाहूँगा, तो मैं रिटर्न हाँ, करूँगा हाँ, ए ये इंटू। क्योंकि आएगा, आएगा। हाँ
अनडू करो एक बार। मतलब चाहो तो कर सकते हो, बट आई वुड हैव डन फास्ट पावर a कॉमा b माइनस वन यहाँ पे, कि बस एक b घटाया, डिवाइड बाय 2 नहीं किया, और रिटर्न a इंटू एक्स, मतलब ऐसे। हाँ, मॉड्यूलर एंड। हाँ, क्योंकि मतलब चलो कम से कम एक बार तो हाफ हो रहा है और एक बार 1 से कम हो रहा है, बट एक बार तो हाफ हो रहा है ना, तो रिकर्सिवली हाफ 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 होते हुए जाएगा। पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा, मुझे याद है बहुत तेज़ी से कम होता था। हाँ, हाफ हो तो रहा है अभी। ओके, अब इसका स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम्म। मतलब मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि उसमें कुछ ज़्यादा फैंसी मैथ लगा देते। होल्ड ऑन। सो फास्ट पावर ठीक है। fast modular power, right? Exactly this. Okay, this is mod power this. Temp is 1 while b is greater than 0. Temp equal to अच्छा, hmm? I guess while loop will be better than recursion. hold on. इन्होंने b is 0 1 b is odd, तो b into पाव नहीं, इन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया है। ठीक है, फिर ठीक है। तो लेकिन इससे जिंदगी इससे हमको एक्सपेक्टेड गेन मिला नहीं, राइट? मिला नहीं, तो इसलिए शायद एक्सपेक्टेड गेन हमारे दिल में था हमेशा से। अच्छा ठीक है, तो हम लोग एडिटोरियल देखते हैं, लेट इट गो। अच्छा ठीक है। नहीं मतलब ए ए ए एक आई वुड से प्री कंप्यूट करो ना यार उसको, फास्ट पो को ओके, कैशे वैशे ओ डालेगा इतने लोग। जस्ट अ मोमेंट। एंड भी कर सकते हैं वैसे तो। ओके, लेट मी एंड दिस।